बच्चों, मैंने आपको अब से पहले कारक एवं विभक्ति में षष्ठी विभक्ति तक पढ़ाया है। अब है सप्तमी विभक्ति। इसका पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, जिसे आधार बनाकर कोई कार्य किया जाता है वह आधार कहलाता है। मतलब जिस जगह पर कोई कार्य किया जाता है, वो जो जगह है हमारी, वो आधार कहलाती है। सप्तम्य अधिकरणे च, च और अधिकरणे, अधिकरण में सप्तम्य सप्तमी विभक्ति होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका मतलब जो आधार बनाकर कार्य किया जाता है वह अधिकरण कहलाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, वह चटाई पर बैठा है, तो यहाँ बैठने का आधार क्या है? चटाई। तो चटाई क्या होगा? अधिकरण। और आपको पता है अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी, क्योंकि मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ आपको सप्तम्य अधिकरण च, तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण है इसका चटाई, तो चटाई में जब सप्तमी विभक्ति होगी तो बनेगा कटे। असौ वह कटे चटाई पर आस्थे बैठा है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह वन में रहता है। कहाँ रहता है? रहने का आधार क्या है उसका? वन है। जब आधार वन है तो सप्तमी विभक्ति किस में होगी? वन में होगी, क्योंकि सप्तम्य अधिकरण च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो बन जाएगा वने। से वह वने, वन में बस्ती रहता है, वह वन में रहता है। तो अब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा आधारो अधिकरणम, जिसे आधार बनाकर कोई कार्य किया जाता है वह आधार अधिकरण कहलाता है। और सप्तम्य अधिकरण च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब आपको अच्छी तरह उदाहरण समझ आ गए होंगे। वह चटाई पर बैठा है, असौ कटे आस्ते, वह वन में रहता है, से वने बस्ती। इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि वह विद्यालय में रहता है या वह घर में रहता है, तो जो आधार होगा, चाहे वो विद्यालय हो चाहे वो घर हो, वो अधिकरण होगा और सप्तम्य अधिकरण से उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। अब वार्तिक है, ये जो च है सप्तम्य अधिकरण च, च का मतलब हुआ चकारात दूर अंतिक अर्थेभ्य है, अर्थात दूर तथा पास के अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जहां भी वाक्य में चाहे दूर बताया गया हो या पास बताया गया हो, जहाँ ये दोनों शब्द आ रहे होंगे, इनका अर्थ आ रहा होगा, इनके अर्थ वाली कोई भी धातु आ रही होगी, वहां पर सप्तमी विभक्ति होगी। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, वनस्य दूर, वन से दूर। किससे दूर? वन से। तो यहाँ दूर शब्द आ रहा है, तो दूर में सप्तमी विभक्ति होगी। किस में सप्तमी विभक्ति होगी? दूर में। तो वनस्य, वन से, दूरे दूर। वन में तो षष्ठी है, लेकिन दूर आपने पढ़ा है वार्तिक चकाराद दूर अंतिक अर्थेभ्य है। दूर तथा पास के अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जहाँ दूर शब्द आए वाक्य में या पास आए, तो वहाँ दूर शब्द में या पास शब्द में या इनके अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वन से दूर, वनस्य दूरे। जब दूर में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा दूरे। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, वनस्य अंतिके। अंतिक का मतलब होता है पास, तो जब पास में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो अंतिके, वनस्य अंतिके, वन के पास। साधव साधु प्रयोगे च, साधु इसका मतलब होता है अच्छा और असाधु अर्थात बुरा। तो साधु अच्छा और असाधु अर्थात बुरा शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। इसे हम ऐसे समझेंगे कि जहाँ साधु अच्छा अथवा असाधु यानी कि बुरा शब्द का प्रयोग हो, वहाँ सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे कृष्ण माँ के प्रति अच्छे हैं, तो कृष्ण किसके प्रति अच्छे हैं? माँ के। तो माँ में सप्तमी विभक्ति आएगी और बनेगा मातरी। कृष्ण है साधु मातरी। अब हम दूसरा देखेंगे, कृष्ण मामा के प्रति असाधु हैं यानी बुरे हैं। किसके प्रति बुरे हैं? मामा के। तो मामा में सप्तमी विभक्ति आएगी, बनेगा मातुले। तो कृष्ण असाधु मातुले। कृष्ण मामा के प्रति असाधु हैं। दोबारा देख सकते हैं, साधव साधु प्रयोगे च, साधु अर्थात अच्छा और असाधु अर्थात बुरा शब्द का प्रयोग होने पर साधु में और असाधु में
सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे कृष्ण माता के प्रति अच्छे हैं, तो किसके प्रति अच्छे हैं? माता के, तो मातृ, एक वचन है मातृ। कृष्ण है साधु मातृ। कृष्ण मामा के प्रति असाधु हैं, किसके प्रति असाधु हैं? मातुल के, मामा के, एक वचन है मातुले बनेगा। कृष्ण असाधु मातुले। आगे चले, यतश्च निर्धारणम, जब किसी समुदाय में से कोई वस्तु गुण या जाति के आधार पर छांटी जाती है, तब जिसमें से छांटी जाए उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। मान लीजिए हम मनुष्य में कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है, किसमें? किसके समुदाय में? मनुष्यों के में। तो जो समुदाय है मनुष्यों का, उसमें षष्ठी भी लग सकती है, सप्तमी भी, क्योंकि आपने पढ़ा यतश्च निर्धारणम, जब किसी समुदाय में से कोई वस्तु गुण या जाति के आधार पर छांटी जाए, तब जिसमें से छांटी जाए, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से छांटी जाए, जो छांटी जाए उसमें नहीं, जिसमें से छांटी जाए, उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी अथवा विकल्प से, यानी कि चाहे तो आप षष्ठी लगाएं अथवा सप्तमी लगाएं, दोनों विभक्ति आती हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो किस में श्रेष्ठ है? मनुष्यों में। तो मनुष्यों का समुदाय हुआ, समुदाय से श्रेष्ठता के आधार पर ब्राह्मण को छांटा जा रहा है। तो मनुष्यों में जब छठी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा निर्नाम, और जब सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा निर्षु, ब्राह्मणः श्रेष्ठः। ऐसे दूसरा देखिए, छात्रों में मैत्र नाम का जो छात्र है वो तेज है, तो किससे छांटा जा रहा है? छात्रों के समुदाय से। तो छात्रों में जब षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा छात्राणाम, और जब सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा छात्रेषु, मैत्र है पटुः। इसमें आपको एक नोट करने वाली बात है कि इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कारक और विभक्ति के हिस्से से। एक तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे देंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के। एक तो बहुविकल्पीय आपको प्रश्न देंगे, उसमें आपकी अंडरलाइन होगा शब्द, कहेंगे रेखांकित शब्द में विभक्ति बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, और रेखांकित जो शब्द है उसमें से छांट के आपको जो सही विभक्ति आंसर में वो विभक्ति लिख देनी है। जैसे मैंने देखिए आपको 7 क्वेश्चन देके दिखा रखे हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे हरे रोचते भक्ति ही, इसमें हमको विभक्ति है, उन्होंने दे दिया हरे रोचते भक्ति ही में विभक्ति है, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको छांटना है। यदि आपको मैंने जितने भी नियम पढ़ाए हैं वो आपको नियम पता होंगे तो आप आराम से छांट सकते हैं कि रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। रुच्यताना प्रियमाणे हैं, रुच अर्थात रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको रुच यानी कि जिसकी रुचि होती है, जिसे कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। मैंने आपको चतुर्थी विभक्ति में पढ़ाया था। तो इसमें दिया है हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो किसको अच्छी लगती है? हरि को, तो हरि में चतुर्थी विभक्ति हो गई हरे। फिर है देवदत्त है मोदकाय स्पृहयति, स्पृह चाहना धातु के योग में जिसे चाहा जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देवदत्त किसको चाह रहा है? मोदक को, मोदकाय, तो चतुर्थी विभक्ति। द्वितीय भी है हरि अलम, इसमें विभक्ति पूछी गई है कि किसके लिए? अलम यानी कि बस, बस यानी कि पर्याप्त, किसके लिए पर्याप्त है? दैत्यों के लिए, दानवों के लिए हरि जो है वो पर्याप्त हैं। अलम वसट योगाच मैंने आपको पढ़ाया था, चतुर्थी विभक्ति। फिर धावत है अस्वात पतति, इस तरह से आपको सब विभक्ति छांट लेनी है। जैसे धावत है अस्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़ा गिरता है, तो कौन गिरता है? घोड़ा। अलग कौन हो रहा है? घोड़ा, तो पंचमी विभक्ति। यति वने वस्ती, यति जो है वन में रहता है, कहाँ रहता है? वन में, तो जिसे आधार बना के कार्य किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। असौ अन्य से हेतु वस्ती, अन्य के हेतु रहता है, तो किसके हेतु रहता है? अन्य के हेतु, षष्ठी विभक्ति। फिर असौ चोराद विवेति, वह चोर से डरता है, तो चोराद में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति, कि जिससे भित्रा थानाम भय हेतु, जिससे डरा जाए,
या जिससे रक्षा की जाए वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किससे डरा जा रहा है या किससे रक्षा हो रही है, विभक्ति डरा जा रहा है किससे, चोर से, तो पंचमी विभक्ति। फिर दूसरी तरह से ये क्वेश्चन आएंगे आपका स्केच ऊपर डाला हुआ होगा, नियम निर्देश पूर्वक रेखांकित शब्द में विभक्ति बताइए। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपसे इस प्रश्न के अंतर्गत निम्न वाक्य देकर रेखांकित शब्द में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति पूछी जाती है, तो इसका आंसर आपका इस प्रकार है। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य दिया गया, वृक्षात पत्रम पतति, और कहा गया वृक्षात को रेखांकित कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि नियम निर्देश पूर्वक इस रेखांकित शब्द में विभक्ति बताइए। तो सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड जो सूत्र है वो लिखना है, वो पूरा एक्सप्लेन करना है, और तब आपको क्लियर हो जाएगी कौन सी विभक्ति है वो बतानी है। जैसे मैंने आपको बताया है वृक्षात पत्रम पतति, ये सेंटेंस देने पे वृक्षात अंडरलाइन है, इसे हम इस तरह से करेंगे, पहले हम सूत्र लिखेंगे किस सूत्र से इसका संबंध है। तो ध्रुवम पाए अपादानम अपादाने पंचमी, इस सूत्र में यह है कि जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान कहलाता है, और अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी से अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पंचमी विभक्ति पढ़ाते हुए। तो यहाँ पर चूंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है इसलिए पेड़ अपादान हुआ और पेड़ में पंचमी विभक्ति हुई। तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार यहाँ वृक्ष में पंचमी विभक्ति हुई है। भाई पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो अपादान क्या हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान होगा। किससे अलग हुआ, पेड़ से, तो पेड़ अपादान हुआ, और अपादाने पंचमी से पेड़ में पंचमी विभक्ति हुई और हमारा बन गया वृक्षात। तो हम लिख देंगे चूंकि यहाँ पर चूंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है इसलिए पेड़ अपादान हुआ और पेड़ से पंचमी विभक्ति हुई। तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार यहाँ वृक्ष में पंचमी विभक्ति है। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, इसमें आपको नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति बतानी है। ये आपके 5 क्वेश्चन है। हरे नमे है, इंद्राय स्वाहा, असौ चोरात्रायते, इंद्राय वसट, असौ उपाध्याय अधीते। इनमें आपको इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाई है किस तरह से विभक्ति निकालनी है और पूरा डिटेल में बताना है, और 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और ये जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन दिए हैं आपको टिक मार्क वाले बहुविकल्प है वो भी आपको हल करने हैं, और आपकी कॉपी बाद में चेक होगी। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सेफ रहेंगे तभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए घर में अंदर बने रहिए, सेफ रहिए।